स्टॉक मार्केट में तो हम सब जानते हैं कीमतें हर पल बदलती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन क्या किसी शेयर की कीमत ही उसकी असली कीमत होती है? बिल्कुल नहीं। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ कमाल के टूल से यही पता लगाएंगे कि किसी कंपनी की असलियत क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसी कंपनी की असली कीमत क्या है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता है। ये हमें उस रोज-रोज के प्राइस के उतार-चढ़ाव से आगे देखने की एक नज़र देता है और ये बताता है कि कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है। तो आज हम किन-किन चीज़ों पर बात करेंगे? हम टिकर सिंबल से आगे देखेंगे, बात करेंगे मुनाफे, कीमत और असली वैल्यू की। फिर कंपनी की हेल्थ, कर्ज और उसकी एफिशिएंसी को समझेंगे। और आखिर में ग्रोथ और एक इन्वेस्टर के लिए रिटर्न का क्या मतलब है, इस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक कंपनी कमा कितना रही है और जो हम पैसा दे रहे हैं वो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? तो हमारा पहला टूल है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। देखिए, ये बहुत सिंपल है। ये बस इतना बताता है कि कंपनी अपने हर एक शेयर के पीछे कितना मुनाफा कमा रही है। कह सकते हैं कि ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक क्विक हेल्थ चेक है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, कंपनी ए का ईपीएस है 20 रुपए और कंपनी बी का है 10 रुपए। तो साफ है कि कंपनी ए हर शेयर पर डबल मुनाफा बना रही है। पहली नजर में तो कंपनी ए ज्यादा अच्छी लग रही है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादा ईपीएस होना अच्छी बात है, पर सवाल ये है कि उस मुनाफे के लिए बाजार कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। और यहीं पर हमारा अगला टूल पीई रेशियो काम आता है। देखिए, एक हाई पीई रेशियो की दो वजह हो सकती है। या तो स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, या फिर इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि कंपनी भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगी। वहीं कम पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है, मतलब सस्ता मिल रहा है, या फिर ये धीमी ग्रोथ का संकेत भी हो सकता है। इसीलिए पीई रेशियो को कभी अकेले नहीं देखना चाहिए। हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से तुलना करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पीबी रेशियो की। ये हमें बताता है कि कंपनी की जो असल संपत्ति है, उसकी जो बुक वैल्यू है, उसके मुकाबले हम बाजार में कितनी कीमत दे रहे हैं। अगर ये रेशियो 1 से कम है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी अपनी नेट वर्थ से भी कम कीमत पर मिल रही है, जो एक अच्छा सौदा हो सकता है। अच्छा, अब तक हमने कीमत और मुनाफे की बात की। अब जरा कंपनी के इंजन को देखते हैं, मतलब उसकी नींव कितनी मजबूत है। क्या ये कंपनी लंबे रेस का घोड़ा है? चलिए इसकी सेहत, कर्ज और एफिशिएंसी को चेक करते हैं। हमारा अगला टूल है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। ये एक बहुत ही पावरफुल मीट्रिक है। ये हमें बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के पैसे को इस्तेमाल करके कितना अच्छा मुनाफा बना रहा है। सीधे शब्दों में मैनेजमेंट कितना काबिल है, ये आरओई से पता चलता है। एक सामान्य नियम ये है कि अगर किसी कंपनी का आरओई लगातार 15% से ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि मैनेजमेंट अपना काम बखूबी कर रहा है। अब बात करते हैं कर्ज की, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक दो-धारी तलवार जैसा होता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें यही बताता है कि कंपनी अपने पैसों के मुकाबले कितना उधार लेकर बिजनेस चला रही है। इससे हमें कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क का अंदाजा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेशियो हमें बताता है कि कर्ज और खुद के पैसे में कितना बैलेंस है। अगर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, तो मुश्किल वक्त में कंपनी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। सीधी सी बात है, जितना कम कर्ज उतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब आते हैं फ्री कैश फ्लो पर। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। ये वो असली कैश है जो कंपनी के पास अपने सारे खर्चे निकालने के बाद बचता है। मतलब ये वो पैसा है जिससे कंपनी या तो डिविडेंड दे सकती है या बिजनेस को और बड़ा कर सकती है। अगर किसी कंपनी के पास मजबूत फ्री कैश फ्लो है, तो समझिए उसकी सेहत बहुत अच्छी है। और अब नेट प्रॉफिट मार्जिन। सोचिए, एक दुकानदार 100 रुपए का सामान बेचता है। सारे खर्चे निकालकर उसकी जेब में कितने पैसे बचते हैं? बस यही नेट प्रॉफिट मार्जिन है। जितना ज्यादा मार्जिन, उतना बेहतर। इसका मतलब है कि कंपनी अपने खर्चों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। तो हमने कंपनी की मौजूदा हालत तो देख ली, पर इन्वेस्टिंग तो भविष्य का खेल है ना? तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं।
कंपनी की ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं और वो अपने इन्वेस्टर्स को इसका फायदा कैसे पहुंचाती है। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ। क्या कंपनी की सेल्स साल दर साल लगातार बढ़ रही हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है और बिजनेस सही रास्ते पर है। अब उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जिन्हें रेगुलर इनकम पसंद है। उनके लिए डिविडेंड यील्ड एक बहुत जरूरी मीट्रिक है। ये हमें बताता है कि स्टॉक की कीमत के मुकाबले कंपनी डिविडेंड के तौर पर कितना रिटर्न दे रही है। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली एक्स्ट्रा कमाई है। चलिए अब एक और स्मार्ट टूल देखते हैं, PEG रेशियो। ये क्या करता है कि ये P/E रेशियो को कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार के साथ जोड़ देता है। मतलब ये हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या हम किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा कीमत तो नहीं चुका रहे। इसे कैलकुलेट करना भी काफी आसान है। पहले PE रेशियो निकालिए, फिर कंपनी की सालाना EPS ग्रोथ रेट पता कीजिए और PE को ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दीजिए। एक अच्छा नियम यह है कि अगर PEG रेशियो 1 से कम आता है तो ये संकेत हो सकता है कि स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से सस्ता है। तो हमने इस टूलकिट के कई जरूरी औजारों को देख लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका सार क्या निकलता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मशहूर कहावत की याद दिलाती हैं। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें इसी कीमत के शोर से आगे निकलकर कंपनी की असली वैल्यू पहचानने में मदद करता है। तो अगली बार जब किसी स्टॉक को देखें तो ये इन्वेस्टर चेकलिस्ट याद रखें। पहला, क्या कंपनी मुनाफे में है? दूसरा, क्या इसकी कीमत सही लग रही है? तीसरा, क्या ये फाइनेंशियली स्थिर है? चौथा, क्या इसमें ग्रोथ हो रही है? और आखिरी, ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कैसे देती है? तो अब जब ये पूरी टूलकिट आपके पास है तो सवाल ये है कि आप अपना अगला इन्वेस्टमेंट एनालाइज करते समय सबसे पहले कौन सा टूल उठाएंगे।